गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है कार्य के प्रति मनोवृत्तियाँ और दृष्टिकोण, जीवन कौशल और कार्य जीवन की गुणवत्ता। तो सबसे पहले हम कार्य के प्रति मनोवृत्तियाँ और दृष्टिकोण ये डिफाइन करते हैं कि कार्य के प्रति मनोवृत्तियाँ क्या होती हैं। मनोवृत्तियाँ का मतलब है हमारे मन की वृत्ति, हमारे मन की सिचुएशन, हमारा मन क्या सोच रहा है। और कोई भी मनोवृत्ति केवल नौकरी करने के लिए या काम करने के लिए ही नहीं होती है, बल्कि किस लिए होती है, बल्कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसकी परिस्थिति को समझने के लिए होती है कि कैसे नौकरी की परिस्थिति और आवश्यकताओं और विभिन्न जितने भी हमारी आवश्यक कार्य हैं उनमें हमें कितना तो संतोष प्राप्त हो रहा है और कितना असंतोष प्राप्त हो रहा है। यदि हमें किसी भी काम को करने से संतोष नहीं मिलता और हमें असंतोष अनुभव होता है तो उससे हमारी मन की वृत्ति बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है और हम अंदर ही अंदर क्या करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी होने लगते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो उसके पास जो वेतन है उसकी तुलना में वो क्या चाहिए, उसे दूसरे व्यक्ति से तुलना करता है हमेशा। तो उसके काम के उत्तरदायित्व को भी देखता है, उसकी अर्जित योग्यता को भी देखता है, कार्य उत्पादन को भी देखता है, सच्चाई को भी देखता है, समर्पण पर भी को भी देखता है। लेकिन यदि ये सब चीज़ें ना देखे और ये देखने लगे कि मेरा वेतन तो कम है और उसका वेतन ज़्यादा है, तो क्या होगा, उसका मन की वृत्ति बहुत ज़्यादा दुखी होगी। लेकिन यदि वो ये सब चीज़ें भी देखे तो वो उसको मन की वृत्ति उसकी नहीं खराब नहीं होगी, उसमें फिर उसको असंतोष पैदा होने की संभावना नहीं होगी। दूसरी ओर किसी व्यक्ति की नौकरी के सभी पहलू की वास्तविक छानबीन में संतोष और प्रसन्नता की भावना अधिक होगी। ठीक है, यदि हम सारे पहलुओं को देख लेते हैं तो अधिकांश व्यक्ति क्या करते हैं, रोजाना अपना काफ़ी समय क्या करते हैं, काम में व्यतीत करते हैं। अतः कार्य की दिनचर्या का महत्व स्वास्थ्य की अच्छी आदतों से भी जुड़ा हुआ होता है। जितनी भी अच्छी आदतें होती हैं, जैसे स्वास्थ्यवर्धक भोजन बनाना, हेल्दी फूड बनाते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, अच्छी नींद सोते हैं, अवकाश के समय को सक्रिय रूप से प्रयोग करते हैं। ये नहीं कि देर तक सोने में ही सारा समय व्यतीत खराब कर दिया हमने। परंतु कुछ लोग क्या करते हैं, इस काम को इस दृष्टि से देखते हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार का काम कैसे भी करना है और इसलिए उन्हें कार्य का आनंद लेने में वो असमर्थ रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या करा, छुट्टी को, पूरे दिन की छुट्टी को अपनी वेस्ट कर दिया। तो क्या हुआ, उन्हें आनंद की प्राप्ति नहीं होती, अथवा काम में आनंद की वो सोचते ही नहीं है। परंतु जब कोई व्यक्ति अपने कार्य को पारितोष और सीखने के स्रोत से देखता है तो नौकरी में जो भी वो नौकरी करता है उसमें उसे संतोष सुनिश्चित हो जाता है, यानी कि संतोष निश्चित है। दूसरी ओर क्या करते हैं, कुछ लोग अपने कार्य का आनंद लेते हैं। कैसे आनंद लेते हैं कि यदि हमें ज़्यादा काम दे दिया टीचर ने, या हमें ज़्यादा काम दे दिया जहाँ हम काम करते हैं, तो ये नहीं कि उसकी टेंशन लेके बैठ जाएं, बल्कि क्या करें, उन जो भी उन्हें चुनौतियाँ मिली हैं उनको लगकर पूरी मेहनत से काम करें और जितने भी सकारात्मक दृष्टिकोण हैं वो उनके अंदर पॉजिटिविटी आए, नेगेटिविटी अपने अंदर लाएं ही ना वो, और अपनी नौकरी के बारे में हमेशा अच्छा महसूस करें। तो इससे क्या होगा, उनकी जीविका में प्रगति के अवसर मिलेंगे, उनकी योग्यता, कौशल और ज्ञान का उपयोग होगा, व्यक्तिगत प्रसन्नता मिलेगी उन्हें, और संस्था के कार्य जीवन की गुणवत्ता में योगदान करेंगे उनकी। अब आता है कार्य जीवन की गुणवत्ता। कार्य जीवन की गुणवत्ता मीन्स जो भी काम आप अपने जीवन में कर रहे हो, QWL, Q फॉर क्वालिटी, W फॉर वर्क और L फॉर लाइफ। यहाँ पर हम QWL की बात करते हैं, काम की, वर्क की और लाइफ की। ये तीनों ही चीज़ें हमारे जीवन में एक दूसरे से कनेक्टेड है। कर्मचारियों के कार्य जीवन की गुणवत्ता को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। किसको? कार्य जीवन की गुणवत्ता को, क्वालिटी को। और क्वालिटी कब अच्छी होगी? जब काम अच्छा करेंगे, और जब काम अच्छा करेंगे तो हमारी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी बन जाएगी। इस दृष्टिकोण से कर्मचारियों को महत्वपूर्ण घटक समझा जाता है और विश्वास किया जाता है कि लोग जब अपनी कार्य परिस्थितियों से संतुष्ट होते हैं तो वे अच्छा काम करते हैं। जो उनको एटमॉस्फेयर दिया जा रहा है और वहाँ पर वो खुश हैं, उनको उनकी बात भी सुनी जाती है, उनको हमेशा मोटिवेशन भी दिया जाता है, तो वो अच्छा काम करते हैं। लेकिन यदि बात बात में उनको डांट दिया जाए, उनके साथ भेदभाव किया जाए, तो वो काम अच्छा नहीं करेंगे ऑटोमेटिकली। समझते हो आप ये बात? यदि क्लास में भी आप देखते हो कि एक बच्चे को डांटा जाता है डेली, तो क्या होगा, वो बच्चा क्या कर देगा, वो बच्चे का काम करने का ही मन नहीं करेगा। लेकिन यदि उस बच्चे को मोटिवेशन मिलता है तो वो आगे आएगा, बढ़ चढ़ के काम करेगा।
ये माना जाता है कि कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के लिए उनकी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं पूरी करना आवश्यक है। ये नहीं है कि केवल उनको सैलरी देना ही ज़रूरी है, सैलरी के साथ साथ उनकी जो मेंटली नीड्स होती हैं उनको भी फुलफ़िल करना आवश्यक होता है। वेतन के साथ साथ संतोष कैसे मिलता है उन्हें, जो उनके ग्रुप में उनके कलीग्स हैं, उनके कॉलीग्स के द्वारा उनके संबंध कैसे हैं, काम में कोई उनके ऊपर प्रेशर तो नहीं है, निर्णय करने में उन्हें किसी प्रकार की हेजिटेशन तो नहीं होती, ठीक है, और घर में उनके संतुलन है या नहीं, आसपास में खुशहाली का माहौल है या नहीं है, उनको बॉस द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है या नहीं दिया जाता, या बात बात में डांट दिया जाता है। यदि वो अच्छा काम करते हैं तो उनको मोटिवेशन मिलेगा तो वो और भी अच्छा काम करेंगे। उनको स्वस्थ कार्य परिवेश दिया जाता है या नहीं, हेल्दी एनवायरनमेंट कैसे कि जब वो काम कर रहे हैं तो उनका जो वो काम कर रहे हैं वो उस काम की सराहना की जाए, ये नहीं कि उस काम की सराहना ना किए जाए, और हमेशा उस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले, ठीक है। इस प्रकार का परिवेश किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये कुछ बातों पर निर्भर करता है। देखिए, सबसे पहले आता है संगठन की आवश्यकताओं के अतिरिक्त प्रत्येक कर्मचारी की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं पर ध्यान देकर जो भी कर्मचारी आपके यहाँ काम कर रहा है उसकी जो नीड्स हैं उनका ध्यान रखना है, और वो अपेक्षा क्या करता है उन अपेक्षाओं को ध्यान में रखना चाहिए। एक पॉजिटिव सकारात्मक कार्य परिवेश, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, उन्हें मोटिवेशन देना चाहिए काम करने के लिए। उसके अलावा निष्पक्ष, उनके साथ किसी भी तरह की कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि किसी भी तरह से कि तुम ऊंची जाति के हो, तुम नीची जाति के हो, इस तरह से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, या तुम छोटी फैमिली से बिलोंग करते हो या तुम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तकनीकी कार्यक्षमता जो भी है उनकी, उसको सुनिश्चित करना चाहिए। उनको सुरक्षित कार्य परिवेश उपलब्ध कराना चाहिए कि तुम यहाँ पर जो काम कर रहे हो तुम पूरी तरह से सिक्योर हो। नौकरी को सुरुचिपूर्ण और चुनौतीपूर्ण बनाना चाहिए कि उसमें उस काम करने में उसका मन लगे, व्यक्ति का जो भी काम वो कर रहा है उसके योग्य उसको कार्य दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि जो काम उसको दिया गया है वो उसके योग्य ही नहीं है, उसके योग्य काम देना चाहिए। सहयोग की भावना होनी चाहिए, प्रतिनिधि होना चाहिए, वो प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, उसको आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास कब होगा, जब उसको उसके काम की सराहना होगी, फीडबैक मिलेगी, उसको प्रतिपुष्टि होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, प्रशंसा होनी चाहिए, उसकी समर्थन मिलना चाहिए उसको, और क्या होना चाहिए, उसको कुछ अधिकार भी देने चाहिए, अधिकार देकर उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। यदि अधिकार दिए जाएंगे तो वो सोचेगा हाँ मेरी भी कोई वैल्यू है, उसको अवसर प्रदान करने चाहिए, उसका मनोबल हमेशा बढ़ाना चाहिए। यदि मनोबल उसका बढ़ता रहेगा तो उसका काम करने में मन लगेगा। फिर है मूल्यवान साधन। क्या है मूल्यवान साधन, ये सारे के सारे जितने मैंने आपको बताए ये कर्मचारियों के मूल्यवान साधन हैं। ऐसा परिवेश उन्हें उपलब्ध कराना चाहिए जहां पर कर्मचारी संगठन और विकास के प्रति वफादारी का बोध अनुभव हो। आप कितना कमाते हैं ये नहीं देखना चाहिए, ये इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि किस चीज़ पे फ़र्क पड़ता है कि हमने जो अपना जीवन जिया है वो कितना सुख में जिया है। अपने संपूर्ण जीवन पर ध्यान देना चाहिए कि जितना हमने जीवन जिया, क्या उसमें हमने अपने रिश्तेदारों में, अपने फ्रेंड में या अपने आसपास के लोगों में ऐसी इमेज बनाई कि हमारे बाद भी लोगों द्वारा हमें याद रखा जाएगा। ठीक है, हमें व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में कम से कम टेंशन लेनी चाहिए और अधिकतम उत्पादन के साथ प्रभावी रूप से कार्य करने चाहिए। अब यहाँ पर ये वाला टॉपिक ख़त्म हो रहा है, अगला टॉपिक शुरू होता है आजीविका के लिए जीवन कौशल। ये नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी मैं। इतने आप इसको एक बार सुनिए और नोट्स तैयार कीजिए।